लेकिन आगे आगे पीछे कुछ नहीं, आगे 5 हैं, लेकिन जो समीकरण है वो मैं आपको एक नजर डालना चाहूंगा कि 10,000 के प्लस में अतुल वर्मा ही निकलेंगे और आने वाले 15 अगस्त में वही नगर पालिका का जो है ध्वजारोहण करेंगे। ना, ये भैया जो बता रहे हैं कि अतुल वर्मा जीत में आगे है, रेस में आगे है। जिसमें आगे हैं, आगे है। आगे हैं। पिछली बार मैंने भाजपा को दिया था, अच्छा, इस बार का आपका क्या? इस बार हम अतुल वर्मा को देंगे। हाँ, वो तो निर्दलीय प्रत्याशी है भाजपा पार्टी। उनका व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से देंगे। वो मतलब आदमी को जानते हैं, पहचानते हैं। मगर लगभग अतुल वर्मा का जोर के साथ सीतापुर की नगर पंचायत महमूदाबाद अभी चर्चा में है क्योंकि यहाँ उपचुनाव होना है। प्रत्याशी तो कई हैं, लेकिन जहां तक हमारा सूत्र बता रहे हैं 4 प्रत्याशी ज्यादा रेस में है। अब उस रेस में कौन आगे निकल रहा है वो जनता के हाथ में है। जनता किसको अपना जो मताधिकार है वो देती है। लेकिन चुनावी समीकरण समझने के लिए हमें किसी लोकल व्यक्ति से ही बात करनी पड़ेगी कि यहाँ का जो उपचुनाव समीकरण है वो क्या है, किस तरीके से यहाँ की जनता, कितना लगभग जनता है और कैसे क्या वोट बैंक है, यहाँ किसका कितना वोट बैंक है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेंगे। पहले तो यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, दादा नेक्स्ट थोड़ा सा जगह दे दीजिए। चुनावी समीकरण समझते हैं कि मेन जो चुनावी समीकरण है वो क्या है, लगभग अपनी नगर पंचायत में कितना वोट होगा। महमूदाबाद नगर पंचायत नगर पालिका कहिए, महमूदाबाद नगर पालिका में लगभग 52,000 के समथिंग वोट है, 52,000 के करीब है। अच्छा, पिछली बार चुनाव जब हुआ था अभी, उस समय कितने वोट लगभग पड़े? लगभग उस समय 30,000 के समथिंग, जो 2023 में जो है जो वोटिंग हुई थी 1000 के समथिंग हुई थी। 1200 वोट करीब इनवैलिड हुए थे, 30,000 के करीब वोटिंग हुई थी। तो जीते थे अभी नगर पंचायत अध्यक्ष, वो कितने लगभग वोट पाए? 12,000 समथिंग थे, 12,000 वोट पाए थे। वो अपने प्रतिद्वंदी से करीब 4500 वोट से आगे थे। अच्छा, तो अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या रहने वाला है? उपचुनाव के समीकरण बहुत ही अलग हैं पिछले चुनाव के अपेक्षा। ये चूंकि नगर पालिका का चुनाव है, ये व्यक्तिगत व्यवहार का चुनाव है और हमारे यहाँ जो 16 कैंडिडेटों ने पर्चा दाखिला किया था, जिसमें 6 कैंडिडेटों ने पर्चा वापस ले लिया, 10 कैंडिडेट बचे हैं, जिसमें से 5 कैंडिडेट प्रभावी हैं। उन 5 कैंडिडेटों में 2 मुस्लिम कैटेगरी में हैं और 3 हिंदू कैटेगरी में हैं। उनमें जो है चुनावी समीकरण जो जो हो उस हिसाब से जो पार्टियों की अगर बात करें, पार्टियां 2 ही हैं, एक सपा और एक भाजपा, 2 पार्टियों के प्रत्याशी हैं। दोनों प्रत्याशियों की अगर बात करें, किस तरीके का उनका जो चुनावी समीकरण है या चुनावी दौरा है या लोगों को जनता का लुभावने का, वो कैसे? जो हमारे यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पूर्व में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और चुनावी मामले में वो पहली बार उनको टिकट मिला है और अपनी मजबूती के साथ वो दावेदारी की है और चुनाव में जो है मजबूती के साथ में जनता के बीच में जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उनके प्रचार प्रसार और उनकी जो पार्टी के लोग लगातार उनको प्रमोट करने के लिए जो है आए दिन जो है महमूदाबाद नगर पालिका का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उनके पिता है, मतलब बेटे हैं आमिर, तो क्या लग रहा है पिता की जो जगह थी या जो प्रजा की जो विरासत थी वो बचाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं? देखिए, उसमें से चूंकि कुछ उनकी जो व्यक्तिगत जीवन शैली है वो जनता के सामने जो उजागर हुई है, जिससे उनकी छवि जो है उनके पिता जैसी छवि नहीं है जनता के बीच में। जनता के मध्य उनकी छवि रेस में आपके हिसाब से, जनता के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से ही पूछ रहे हैं, अभी रेस में आगे कौन है? रेस में 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं, आगे 5 हैं, लेकिन जो समीकरण है वो मैं आपको एक नजर डालना चाहूंगा। जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे अमरीश गुप्ता जी, वो बीजेपी से पिछली बार चुनाव जीते थे, हारे थे, उन्होंने 8200 वोटें गेन किए थे और जो जीते हुए प्रत्याशी थे मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने 12,000 समथिंग वोट पाए थे, करीब 4500 वोटों का डिफरेंस था। 3rd नंबर पर अतुल वर्मा आए थे, जिनके जो निर्दलीय प्रत्याशी थे और 7700 वोटें पाए थे। इस बार जो है वो भी निर्दलीय आज की डेट में है और आज की डेट में चूंकि कमल की वोटों में बंटवारा होगा, मुस्लिम जो कैंडिडेट है उसके व्यवहार के आधार पर कुछ बंटवारा होगा, ठीक है। इस नाते जो है अतुल वर्मा जो है
तेजी के साथ, चूंकि जो सहानुभूति उनकी तरफ होनी चाहिए मोहम्मद अहमद के इंतकाल के बाद, वो अब सहानुभूति बदल गई। अतुल वर्मा के विरुद्ध जो पेट्रोल पंप और उनके व्यवसाय पर जो कार्रवाई हुई है, ये चीज देखने को हमें भी मिली थी जी, वो कार्रवाई हुई है, वो सहानुभूति अब उधर से कन्वर्ट होकर इधर आ गई है। तो इसलिए मेरा अंदाजा ये है कि 7700 प्लस में लगभग 10,000 के प्लस में अतुल वर्मा ही निकलेंगे और आने वाले 15 अगस्त में वही नगर पालिका का जो है ध्वजारोहण करेंगे। दावा कर दिए लो भैया। ये तो भैया आप भी आ जाइए, बड़ा दूर से आज के मजा ले रहे थे। चलो कोई बात नहीं है दादा, ये तो दावा कर दिए, पूरा चुनावी समीकरण बताया और समीकरण के बाद प्रत्याशी बता दिया रेस में कौन, और दावा कर दिया अतुल वर्मा जीतेंगे। पूछ लो हमका ये बारे में, हमने जब से स्टेटमेंट हुआ तब से हम दिमाग से थोड़ा अच्छा, तो ना ये भैया जो बता रहे हैं कि अतुल वर्मा जीत में आगे है, रेस में आगे है, जिसमें आगे हैं, आगे हैं जिसमें। भाई साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। युवा है भाई साहब, मोबाइल में बहुत बिजी है। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं कुछ? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है हमको, मतलब राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो चुनाव तो वोट वोट तो बना है। हाँ हाँ, वोट पिछली बार दिया था मैंने। तो किसको दिया? पिछली बार मैंने भाजपा को दिया था। अच्छा, इस बार का आपका क्या? इस बार हम अतुल वर्मा को देंगे। हाँ, वो तो निर्दलीय प्रत्याशी है भाजपा पार्टी। हम उनका व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से देंगे। वो मतलब आदमी को जानते हैं, पहचानते हैं, जहाँ मिलते हैं वो जराम करते हैं, उनकी बात ही अलग है। हाँ। अच्छा, तो जो अभी प्रत्याशी है आमिर, पिता के प्रति लोगों में सिंपैथी नहीं है कि पिताजी चलो खत्म हो गए, एक बार बेटे को उनके पिताजी का व्यक्तिगत व्यवहार अलग था और उनका व्यक्तिगत व्यवहार अलग है, इसलिए हम लोग व्यक्तिगत व्यवहार पे देंगे ना, यहाँ पे पार्टी के नाम पे वोट देंगे। पार्टी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। भाई साहब आपकी क्या राय है? विषय में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बिल्कुल इनका अभी जो है वो मामला गोलमाल है और भी कुछ लोग बाग हैं इधर, अगर देखते हैं बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, 2-3 लोग, बातचीत कर लेते हैं, चुनावी समीकरण इनसे भी जानेंगे। यहाँ का अपना यूपी में अभी उपचुनाव है दादा यहाँ, तो क्या लग रहा है रेस में कौन प्रत्याशी सही रहेगा? पिता की विरासत बचा पाएंगे या नहीं? दो ही लोग है। नाम क्या है अपना? हमारा राम जीवन नाम है। जीवन नाम? राम जीवन। हैं? सब लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई है। सबकी लड़ाई है? हाँ, सबकी लड़ाई। यहाँ कोई किसी का कुछ कहने वाला नहीं है। कोई किसी का मतलब आम जनता का भला करने वाला कोई नहीं है। अरे किसी को किसी का क्या कहा जाए, सब लड़ाई में चल रहे हैं, सब जीतेंगे, सब झंडा ला रहा है। सब नहीं जीतेंगे, जीतेगा तो एक ही। क्यों दादा? हाँ, एक ही जीतेगा। कोई भी जीतेगा, एक जीतेगा। एक जीतेगा, सब नहीं जीतेंगे ना। हाँ। सब जीत रहे हैं, सब हार रहे हैं। सब जीत रहे हैं। चलिए दादा अभी बिजी है ना, इनसे करना चाहिए, जनता को करना चाहिए। तो आप यहीं के हैं? हाँ, बराबर है। आप किसका विचार किए हैं? आप हमारे नहीं, सब विचार सबका। नहीं, आप तो विचार किए होंगे। हाँ, वो तो लास्ट महीने में हुई है विचार। अच्छा, अभी देखिए जानकारी सब है, सब समझते हैं, लेकिन बोलने की अभी हिम्मत है वो नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो मामला कुछ गलत हो जाएगा। दादा है, बुजुर्ग है। दादा नाम क्या है अपना? रामनाथ। क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ उपचुनाव है, क्या सा किनका हमारी वोट नहीं है, मगर लगभग अतुल वर्मा का जोर देखा माहौल बन गया? हाँ, मालूम है वैसे वो माली जाने क्या पता ले उसे इलेक्शन में मेरा वोट नहीं है, लेकिन लोग बाग तो आते जाते होंगे, चर्चाएं होती होंगी कि तो किसका? ज्यादातर अतुल वर्मा का चल रहा। अच्छा, अभी सरकार तो भाजपा की है। हाँ, सरकार से कोई मतलब फर्क रखा या कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि बुजुर्गों का जो अनुभव है वो कुछ कोई भैया। हाँ। चलिए, हम देखिए महमूदाबाद में थे और यहाँ की जनता का जो है वो रुझान जानने की और या उनका जो मताधिकार है उसको जानने की हम थोड़ा सा टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ की जनता किन मुद्दों पर और किस को लेकर के चुनाव या वोट करने जाएगी। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।